हेलो दोस्तों, जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के टॉप 35 प्रश्न लेकर के आए जो कि हाल फिलहाल के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। पूरा वीडियो देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इसे ही कहा जाता था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा कौन सी थी? आपका उत्तर हो जाएगा पाली भाषा। बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? आपका उत्तर हो जाएगा पाली भाषा में ही लिखा गया था त्रिपिटक। चलिए आगे देखते हैं। महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? आपका उत्तर हो जाएगा गृह त्याग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा दुखों की मुक्ति। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य होता है दुखों की मुक्ति। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा वैशाली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा कुंडलवन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के कितने प्रमुख संप्रदाय बने? आपका उत्तर हो जाएगा दो ही बने थे, जिसे हम महायान एवं हीयान कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मगध में सबसे पहले किस वंश का शासक था? आपका उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आपका उत्तर होगा बिंदुसार। बिंदुसार ने हर्यक वंश का संस्थापक किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदुसार के बाद राजा कौन बना? आपका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। बिंदुसार के बाद राजा अजातशत्रु बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजातशत्रु ने किस गणराज्य को जीता? आपका उत्तर हो जाएगा वाणिज्य संघ को अजातशत्रु ने जीत लिया था। चलिए आगे देखते हैं। उदयन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? आपका प्रश्न है, उदयन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? आपका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र को उदयन ने अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का प्रमुख शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा शिशुनाग ही था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा धनानंद। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक कौन था? आपका उत्तर होगा चाणक्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? आपका उत्तर हो जाएगा चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज किसका दूत था? आपका उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस। चलिए आगे देखते हैं। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? आपका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? आपका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश का शासक अशोक था। चलिए आगे देखते हैं। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? आपका उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? आपका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था अशोक का शिलालेख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा? आपका उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप के द्वारा अशोक के शिलालेख पढ़ा गया था, जो कि एक अंग्रेजी यात्री था। चलिए आगे देखते हैं। अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया था? आपका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का प्रचार किया था अशोक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की? आपका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश का स्थापना किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुक वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा देवभूति। चलिए आगे देखते हैं। कर्ण वंश का स्थापना किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा वसुदेव। कर्ण वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? वासुदेव को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? आपका उत्तर हो जाएगा सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश का स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्मी के सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था। ये रहा दोस्तों टोटल 35 प्रश्न आज हम इस वीडियो में देखे, जो कि डेली इस तरह का हम प्रश्न लेके आते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार लाजवाब प्रश्न के साथ।